हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री रसायन देव नमः। आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों आज रोज हम चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लें, उसके पहले आज के टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बोल देता हूँ। Today we are going to discuss about the introduction and rate of chemical reaction के बारे में आज हम बात करेंगे। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। और अभी तक हमने कितने चैप्टर्स ख़त्म करे वो आपको बोल देता हूँ बच्चों। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, देन चैप्टर नंबर 6, देन चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 15। ये 3 और 3 6 टोटल 6 के 6 चैप्टर गुजराती मीडियम में तो ख़त्म ही है दोस्तों, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में भी साथ में ख़त्म है पैरेलली, ठीक है। 1, 2, 3, 6, 8 एंड 15 ये के 6 चैप्टर हमारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ आप सभी को बच्चों पता है कि जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते, हर एक चैप्टर के स्टार्टअप में आपको एक बहुत अच्छी लाइन पर्टिकुलरली वो चैप्टर के लिए दी जाती है, जिसको हम टैगलाइन बोलते हैं। तो देखते हैं आज के ये केमिकल काइनेटिक्स की टैगलाइन क्या है। सो केमिकल काइनेटिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर। कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, अगर उसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन देगा, और कोई नहीं पर आपके चैप्टर का टाइटल जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसा ये केमिकल काइनेटिक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिस्ट्री बाय इट्स वेराई नेचर इज कंसर्न्ड विथ क्या, चेंज। कोई भी तरह का उसमें चेंज होता रहता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सब्सटेंस है, उनके पास उनकी कुछ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की वजह से ये सब्सटेंस कोई और सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ। सो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट दे ट्राई टू फाइंड आउट फ्यू थिंग्स। कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें केमिस्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है वो देखते हैं हम ABCD वाइज। सो सबसे पहले ए, feasibility of chemical reaction which can be predicted by thermodynamics। अभी थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों, वो ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 4, 5, आपको 5 नंबर चैप्टर नंबर 5 इन 11th साइंस थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़े हो बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले विल टेक वन सिस्टम। ये सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर रखा गया है, कंडीशन है हमारे पास। तब जाके वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन 0, यानी कि गिब्स की फ्री एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा G लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव वैल्यू हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब पर्टिकुलरली कोई भी रिएक्शन है वो फिजिबल होगा, यानी कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाला है, ठीक है। देन एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अभी ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है उसके बारे में पहले मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाद में आपको एक्सटेंट टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड, कितने एक्सटेंट तक वो रिएक्शन जाएगा उसकी बात हम बाद में करेंगे, और उसके पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन वन बीकर, इन दैट
solution is there which is called togetherly solution with beaker is known as a system. Then environment is there, surrounding of it, या फिर उसको आप environment की जगह surrounding बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, system and surrounding. ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे बच्चे. ठीक है, सो सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग्स, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम, बैलेंस होना चाहिए, बोथ ऑफ विद दिस. ठीक है, तब जाके आप कोई भी रिएक्शन का एक्सटेंट, यानी ये रिएक्शन चलेगी तो कितनी देर तक, ठीक है, वो एक्सटेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है. पर उसके पहले आपको ये केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए. ठीक है, दोनों के सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में बैलेंस होना चाहिए. देन सी स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितने टाइम में ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा. ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में केमिस्ट ज़्यादातर बहुत इंटरेस्टेड रहता है. ठीक है, फिर हम बात करें अलॉन्ग विद द फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट. वो तो हमें ज़रूरी है ही भाई कि फिजिब होगा कि नहीं रिएक्शन, और होगा तो कितने देर तक, वो तो बात है ही. ठीक है, पर उसके साथ में कुछ देयर आर फ्यू फैक्टर्स ओके विच आर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. वो कंट्रोल करते पूरी रिएक्शन को, वो भी समझने बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल विच पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर है जो फूड को स्पॉइल होने में मदद रूप होते हैं. ठीक है, देन हाउ टू डिज़ाइन रेडिली सेटिंग मटेरियल फॉर द डेंटल फिलिंग. डेंटिस्ट के पास दांत बिगड़ जाते हैं कभी कभी. ठीक है, उसमें फिलिंग करवाना हो तो हम जाते हैं, तो डेंटिस्ट जो है वो डेंटल फिलिंग बनाता है, तो उसमें कितना मटेरियल, कौन सा मटेरियल ऐड करना है, वो सभी भी इंफॉर्मेशन केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर ही है. देन और व्हाट कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्यूल्स दैट बर्न्स ऑटो इंजन. इंजन में कितना फ्यूल चाहिए, उसका स्पीड अप क्या है, ठीक है, उसका रेट क्या है. तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो देगी. ठीक है, वो क्या है, कौन सी ब्रांच है, तो विच डील्स, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन का रेट एंड देयर मैकेनिज्म. रिएक्शन रेट और मैकेनिज्म के ऊपर जो ब्रांच फोकस करती है केमिस्ट्री को, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, नाउ द वर्ड केमिकल काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस. काइनेसिस, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड है. ठीक है, काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड, दैट इज काइनेसिस. अभी काइनेसिस क्या है बच्चों, तो काइनेसिस का मतलब रहता है मूवमेंट, कोई भी तरह की मूवमेंट रहेगी. ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स जो है, ठीक है, टेल्स ओनली अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, वेदर ये बच्चा रिएक्शन होगा कि नहीं. तो बच्चों ये रिएक्शन होगा कि नहीं, उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो टू रीच टू थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, वेर एज केमिकल काइनेटिक्स जो है, जो हमारे चैप्टर का टाइटल, टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रिएक्शन की स्पीड हमें बताएगा, उनका रेट बताएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल thermodynamics data indicate that diamond shall convert to graphite, but is in reality the conversion rate जो डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करता है, ये रेट है, दैट इज सो स्लो दैट द चेंज इन इज नॉट परसेप्टिबल एट ऑल. ये जो चेंज हो रहा है डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में, वो बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. तो इसके लिए लोग मानने के लिए तैयार नहीं है उसको. ठीक है, परसेप्टिबल नहीं है, परसीव कर सके ऐसा नहीं है. तो इसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट डायमंड इज फॉर एवर. ओके, डायमंड को वो फॉर एवर मानते हैं. ओके,
देन काइनेटिक्स स्टडी not only help us to determine the speed और rate of chemical reaction, वो सिर्फ स्पीड नहीं बताएगा पर उसके साथ में but it also describe the condition by which reaction rates can be altered, कैसे करके जो रिएक्शन का रेट है उसमें हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमें बताता है, एक उनका रेट तो बताएगा पर ये रेट में अल्टरेशन चेंजेस कैसे आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी वो चीज़ हमें बताता है। अभी कौन से फैक्टर्स है, व्हाट आर द सिचुएशंस और द कंडीशंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों आप बताओगे कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये फिजिकल फैक्टर्स है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है कंसंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर एंड देन कैटालिस्ट। आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी याद रखना है बच्चों, ठीक है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the factors which are altered the rate of reaction, that is concentration, temperature, pressure and catalyst। ये सभी बहुत ज़रूरी है रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करने के लिए, ठीक है। नाउ एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक मतलब कि विच वी कैन सी, वी आर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेड, कितना अमाउंट रिएक्ट हो रहा है या फिर कितना बन रहा है, ठीक है। रेट्स ऑफ देयर कंजप्शन, कितना वो इस्तेमाल होता है, ठीक है, या फिर कितना वो बनता है, ये सभी में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। पर अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म, ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तीन चीज़ों में ज़्यादा हम इंटरेस्टेड रहते हैं। जब कोलिजन होता है तो कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है। इन दिस यूनिट हम क्या देखने वाले हैं? विशल डीलिंग विद द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम सिंबॉलिकली RAV बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम RINST बताते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी हम बात करेंगे। कुछ आइडियाज़ जो है कोलिजन थियरी के बारे में, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। हाउएवर टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्म्स, उसके सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन को जानना जरूरी है, ठीक है। अगर हम रेट जान ले तो हमारा सब काम उसमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन। सो सबसे पहले सम रिएक्शंस सच एस आयोनिक रिएक्शंस, कुछ आयोनिक रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट, बहुत झड़प से हो जाती है। जैसे कि एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर्स इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे एक बीकर के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया हुआ है? सॉल्यूशन लिया हुआ है EgNO3 AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, सबको आता होगा ये फॉर्मूला, तो NaCl। तो ये दोनों का रिएक्शन होके हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा किस चीज़ का? वी विल गेट EgCl के हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा इंस्टेंटेनियसली ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लस विल बी गेटिंग NaNO3 NaNO3, ओके। तो ये रिएक्शन बच्चों बहुत जल्दी से वेरी फास्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी बुक में ये एक ही एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास फास्ट रिएक्शन का, कुछ केमिकल रिएक्शन, उसमें दूसरा आयोनिक रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास। वी हैव टेकन इन द सॉल्यूशन NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड प्लस बेस बच्चा ये क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। कौन सा सॉल्ट बनाएगा? NaCl,
प्लस H2O पानी, ठीक है। तो ये रिएक्शन होने वाला है बच्चों, ठीक है, बहुत जल्दी से, वेरी फास्ट, ठीक है। NaOH प्लस HCl, यू विल बी गेटिंग NaCl एंड वाटर। फिर हम बात करें, देयर आर फ्यू रिएक्शंस विच आर वेरी स्लो, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आइडिया आ ही गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। ये क्या है? रस्टिंग ऑफ एन आयरन, ओके। रस्टिंग ऑफ एन आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ टू थिंग्स, वन इज एयर, एयर का एक्सपोजर चाहिए मतलब O2, एंड मॉइस्चर का एक्सपोजर चाहिए मतलब H2O। अगर ये दोनों चीज़ ये चीज़ को मिल गई तो ऑब्वियसली वो जो आयरन नेल है वो रस्ट होने वाला है, और वो भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इट टेक्स टू मच मोर टाइम। ऑल्सो देर आर रिएक्शंस, ओके, विच प्रोसीड विद द मॉडरेट स्पीड, बिटवीन स्पीड होती है, मीडियम, ना बहुत ज़्यादा स्पीड वाली ना बहुत ज़्यादा मीडियम, मीन्स बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, बिटवीन मॉडरेट स्पीड रहती है। तो ऐसी कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल है हमारे पास। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, ठीक है, जिसमें इन्वर्जन होके दो चीज़ें हमें देगा, वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अभी ये सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, जिसका फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, C12H22O11, ठीक है। एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता होगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का जो ब्रेकडाउन रहता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, ओके। देन अभी उसके लिए यू मस्ट बी नोइंग दैट स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल is expressed in terms of its position of distance covered by the certain period of time. Similarly, the speed just a minute. Yes, तो इसके लिए हम बात करेंगे कि भाई आपको ऑटोमोबाइल का पता ही होगा, उसका जो पोजीशन और डिस्टेंस, ठीक है, दोनों जो है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर से आपको पता चल जाता है उनका स्पीड क्या है वो। पर ये तो फिजिकल रिएक्शन के बारे में बात हुई। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करना है। तो उसके लिए आप दो चीज़ देख सकते हो, एक यहाँ पे आप देख सकते हो द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, in which the concentration of reactant is decreasing along with the time, वो डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम बाय टाइम कम हो रहा है, और प्रोडक्ट उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप ये दो चीज़ से बता सकते हो कि वेदर द रिएक्शन विल टेकिंग प्लेस और नॉट, कितने हिसाब से होने वाला है, कितने एक्सटेंट तक होने वाला है, ठीक है। द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कम होता रहता है कंसंट्रेशन में टाइम बाय टाइम, और ऐसे प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेंगे बच्चों, जैसे कि आर रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वो दौरान का जो वॉल्यूम रहेगा वो होगा कांस्टेंट, हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करने वाले, ठीक है। अभी उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, सपोज आपके पास 1 मोल रिएक्टेंट है, तो वो आपको 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि एक रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन जो है वो R1 है, तो वो दौरान प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा P1,
और वो दौरान का टाइम पीरियड रहेगा बच्चों T1। ऐसे ही अगर रिएक्टेंट नंबर 2 है उसका कंसंट्रेशन, तो वो दौरान का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कंसंट्रेशन रहेगा P2 और टाइम पीरियड T2। ठीक है, तो इसके ऊपर से हम डेल्टा T चेंज इन टाइम पीरियड डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज T2 माइनस T1। ऐसे ही आप चेंज इन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट दैट इज डेल्टा R, वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, R2 माइनस R1। ऐसे ही आप डेल्टा P चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो भी डिटरमाइन कर सकते हो, P2 माइनस P1। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए हमारी सिचुएशन। ठीक है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे जैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कम होता जा रहा है उसके साथ में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ठीक है, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो रिप्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पे ऐसे वाले, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन। ओके, वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देन अभी हम बात करें द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है वो डिसअपीयर हो रहा है, तो उसका रेट डिटरमाइन करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R इज इक्वल टू डिक्रीज, आपको ऐसे लिखना है भाई, ऐसे डाउन एरो नहीं करना है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R। R के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना कम हो रहा है टाइम बाय टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, अभी यही चीज को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव माइनस साइन आएगा, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। इसको हम 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, रिएक्शन नंबर 1। अभी इसके बाजू में ही मैं आपको दूसरी चीज बताऊंगा बच्चों। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट इज रेट ऑफ, अभी जैसे जो रिएक्टेंट है हमारा वो डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होगा वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रोडक्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P इज इक्वल टू इंक्रीज, आपको अप एरो नहीं करने, लिखना है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। वो कितना टाइम लगाएगा उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वो माइनस था, ये प्लस दिखाना है बच्चों, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इसको मैं बता दूंगा रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, देन नेक्स्ट,
अभी देखो मैंने आपको दो चीज़ बताई कि जो डेल्टा आर जो है दैट इज वी हैव टेकन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वेरएज प्रोडक्ट के बारे में डेल्टा पी जो है उसमें हमने पॉजिटिव दिखाया, क्योंकि जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए, ठीक है। अभी जो रिएक्शन नंबर 1 है एंड 2, ठीक है, वो दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंटिंग द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, RAV से, ठीक है। क्या बताएंगे, RAV सिंबॉलिकली, ठीक है। अभी एवरेज रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ऐसा MCQ पूछते हैं। दैट डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant, then change in the concentration of product, and third thing time taker for the change in a curve, मतलब डेल्टा टी। ये तीनों के ऊपर जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिपेंडिंग। तो ये खास करके हमें MCQ के लिए बच्चों याद रखना है, ठीक है, किसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। अभी वही चीज़ मैं आपको एक ग्राफ, 2 ग्राफ के हिसाब से मैं समझाऊंगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट जो कम होता जा रहा है और वो प्रोडक्ट जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आप यहाँ पे देखिए, आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। जो ग्राफ है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, दैट इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम टेकन, ठीक है। उसमें मैं आपको सबसे पहले देखो, ये शुरुआत का इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये क्या बता रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। धीरे धीरे टाइम बाय टाइम वो डिक्रीज हो रहा है, वो रीच हुआ यहाँ पे सपोज, तो वो y एक्स पे आप देखो उसका जो कंसंट्रेशन है दैट इज R1। कितना कंसंट्रेशन है, R1, ठीक है। वो दौरान का टाइम कितना है x एक्स पे, तो वो दौरान का टाइम आप देख लो बच्चों, तो वो है T1, ठीक है। ऐसे ही और कम हुआ आप पहुंचे R2 पे, y एक्स पे, और वो दौरान का x एक्स पे जो टाइम है वो T2, ठीक है। तो आप पहुंचे हो R2, टाइम T2, ठीक है। तो आप उसका एवरेज रेट निकालो, तो RAV इज इक्वल टू, अभी देखो इसमें कम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अभी R क्या है, R2 माइनस, आपको यहाँ पे क्या करना है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि स्लॉप निकालो भाई, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए देखो बच्चों, यहाँ पे हम स्लॉप लेने वाले हैं, ठीक है। तो स्लॉप के अंदर आप देखो तो डेल्टा के बदले वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज हो रहा है, तो dr अपॉन dt, इसमें भी नेगेटिव है क्योंकि वो कम हो रहा है, इसीलिए dr अपॉन dt, और वो माइनस तो रहने ही वाला है,
और वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्लॉप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये MCQ के लिए बच्चों याद रखना है। ठीक है, तो ये बात हुई रिएक्टेंट के लिए। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है वो दौरान हमने दो चीज़ डिटरमाइन की, वन इज RAV एंड सेकेंड इज R इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यही चीज़ हम प्रोडक्ट के बारे में करेंगे अभी। सो वही ग्राफ है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप पहुँचे P1। ठीक है, प्रोडक्ट P1 आपका बना है y एक्स पे, x एक्स पे वो टाइम T1। ठीक है, देखो प्रोडक्ट बना है P1, तो वो दौरान का टाइम पीरियड है T1। फिर आगे बात करें प्रोडक्ट P2, कंसंट्रेशन टाइम पीरियड T2, तो उसके लिए भी मैं ऐसे लिखूंगा P2 टाइम पीरियड T2। ठीक है, आप उसका एवरेज रेट निकाल लो तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T पॉजिटिव आएगा, तो P2 माइनस P1 T2 माइनस T1, ये बात हो गई एवरेज रेट की। ठीक है, कोई बोले आपको कि भाई इंस्टेंटेनियस निकालो कोई एक पॉइंट पे, तो उसके लिए आपको स्लॉप लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो दैट विल बी दी डेल्टा P अपॉन डेल्टा के बदले स्मॉल चेंज है तो D आएगा, dP अपॉन dt। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट, और वो आपका और कुछ नहीं, पर इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आप स्लॉप को ही डिटरमाइन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट के बारे में आपने दो चीज़ डिटरमाइन की, RAV दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड R इंस्टेंटेनियस। ठीक है, दैट इज फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना रखते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, कैपिटल में लिखोगे देवांग सर केमिस्ट्री, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। रेगुलरली उसके अंदर वीडियो इसकी नोटिफिकेशन दी जाती है। ठीक है, थैंक यू।